शेयर करना है ना, इसमें मोर में जाइए। Game or video or anything you want to stream from. Hello. Yeah, hi sir, good noon. Hello. Yeah. Start video. Screen share करो participants को। Admit all करो, admit all। हेलो Hello. हेलो Good morning, bhai. Sir, we are able to hear you. Good morning, sir. Good afternoon. आपको सुनाई दे रहा है? हाँ? हेलो हेलो Hello, yes, sir. Hello, sir. Hello. हेलो सुनने में आ रहा है आवाज? Yes, yes. आवाज भी आ रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है एकदम क्लियर। हेलो हेलो Hello. Yes, हेलो सर। साउंड आ रहा है मेरा? Yes, yes, आ रहा हाँ है। सर, हाँ साउंड सर आ रहा है। आ रहा है सर। सेक्टर जैसे निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी रियल एस्टेट हो गया, निफ्टी पीएसयू बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल हो गया, हर एक सेक्टर का रोटेशन होता है कभी। एंड वंस यू चेक दैट पर्टिकुलर sector chart, you will understand which sector is going to give a breakout. Now, today in the morning I shared Nifty auto chart. हेड एंड शोल्डर ब्रेक। हाँ सर, हेड एंड शोल्डर बनाया है उसने, इन्वर्टेड ब्रेकआउट होने वाला है। बिल्कुल सर। अब कल मार्केट अगर ओपन हुआ हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दे दिया, निफ्टी ऑटो भागेगा, निफ्टी ऑटो अपना स्टार्टिंग एंड भागेगा, ऑटो एंड दैट मीन उस सेक्टर ने ब्रेकआउट किया है तो शायद 2-4 दिन अब निफ्टी ऑटो चले। निफ्टी ऑटो चलने का रीजन भी होता है मेटल हैज फॉलन, करेक्ट? यस। हेलो मेटल लगता है निफ्टी ऑटो में तो कार मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। हेलो हाँ, हेलो। आए सुन रहे हैं मनोज भाई, लेकिन और किसी का आवाज आ रहा है। लग रहा है कोई और साउंड आ रहा है। यस सर, किसी और का साउंड आ रहा है सर, आपका नहीं आ रहा। Somebody speaking. सर हेलो अब कोई एक तो सबको म्यूट कर दीजिए। यस। एक को तो रखो जिससे बोल सके। रहे कि यहाँ कोई है सुन भी रहे हैं लोग। एक किसी को तो आपको रखना ही पड़ेगा, पता चलता है कि हाँ भाई उधर साउंड आवाज आ रही है। खोल दीजिए, सबको खोल दीजिए, देखते हैं। हेलो आ रहा है मनोज भाई? Yes, bhai. तो सर आ रहा है आवाज। Yes, आवाज आ रहा है भाई. ओके, गुड मॉर्निंग। Good morning, bhai.
तो फ्रेंड्स ये एक बेसिक, क्योंकि एक्चुअली मैं जो यूज करता हूँ इचिमोकू सेटअप यूज करता हूँ, तो बेसिकली इसका एक बेसिक सा आप लोगों को एक आउटलाइन में देना चाहता हूँ कि क्योंकि डेली हम लोग यही सेटअप यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग में या अपने ग्रुप में। तो इसके जो Sir, before starting, you seems your charging is bit less. Can you please plug in? हेलो Sir, seems your charging laptop charging is very less. You can plug in. लैपटॉप चार्जिंग, माय लैपटॉप चार्जिंग, Yes. अच्छा चार्जिंग लगा दीजिए। ओके, थैंक यू। तो डेली हम लोग इस इचिमोकू से इनकाउंटर करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। तो मैं ये चाहता था कि सभी लोग जो लोग नहीं अनअवेयर है अबाउट दिस इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर, तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि हम डेली जो बात करेंगे अपने ग्रुप में, ये क्लाउड है, ये कन्वर्जन लाइन है, ये बीएल है, ये सीएल है, इसी आप चीकू है, तो उसका एक आउटलाइन सबको मालूम हो जाए कि ये इंडिकेटर है क्या एक्चुअली में। और ये आज मैं सिर्फ इसकी बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, फिर अगले संडे को मैं इससे आगे बढ़ के इसकी आपको ट्रेड कैसे लेना है, इस पर कैसे ये काम करता है वो बात करेंगे। आज सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है? हेलो, ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। तो ये स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको? यस सर, ओके, यस सर। ये जो इंडिकेटर है ये इचिमोकू क्लाउड है। ओके, तो देखने में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, और एवरीथिंग इज वेरी इजी। और ये प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इंडिकेट देता है कि प्राइस एक्शन, ये सारा पूरा प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। तो इसके बारे में हम पहले स्टार्ट करने के पहले आपको देखोगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्लाउड है बहुत सा, लेकिन इसमें बहुत इजी है और बहुत ही आसान है। तो पहले इसके बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसके सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 इंडिकेटर दिख रहे होंगे आपको। तो पहला है कन्वर्जन लाइन और दूसरा है बेस लाइन। ये आपको रेड दिख रहा होगा। लैगिंग स्पैन जो हमारा चीकू है ये आपको ग्रीन दिख रहा है। लीडिंग स्पैन ये भी दिख रहा है, लीडिंग स्पैन भी दिख रहा है, और ये प्लॉट जो क्लाउड का पोर्शन है। तो बेसिकली इसमें 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स हैं और इनकी जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रखनी है हमें। कन्वर्जन लाइन 9 डे की है, बेस लाइन 26 डेज की है, लीडिंग स्पैन 52 डेज का है और लैगिंग स्पैन हमारा 26 डेज का है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। ये समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। हाँ, आप लोग बोलते रहिए। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ सबको। एक मिनट सर, मैं ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाह रही थी। ओके मैम, बोलिए। प्लीज आप उसको फिर से वैल्यूज में लगाएंगे? ओके, जी बोलिए। यस मैम। ओके, आई जस्ट वांटेड टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस ताकि मैं बाद में सेट कर लूं। ओके ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? हाँ यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके मैम, रोमाना मैम। ओके सर, जी हो गया। तो अब इसमें सिर्फ एक ब्लू लाइन का कंपोनेंट रह गया है। ये इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन लाइन, सीएल या फास्ट लाइन भी बोलते हैं। ये 9 डे का मूविंग एवरेज है और ये सपोर्ट का भी काम करता है, रेजिस्टेंस का भी काम करता है
हमारी बाइंग तब होगी जब प्राइस जो होगा वो हमारे इस, पहली कंडीशन हमारी ये है बाइंग की या सेल की, कि हमारा प्राइस जो होगा वो सीएल के ऊपर होना चाहिए या सीएल के नीचे होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि हमारा प्राइस बाइंग में तब आएगा जब वो सीएल के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पर प्राइस जो है वो सीएल के ऊपर है, ये एक बाइंग कंडीशन है, लेकिन अल्टीमेट नहीं है। आगे जो कंपोनेंट आएंगे उनका क्या रिलेशन है सीएल के साथ वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल एक बेसिक नॉलेज है कि हमारा बाइंग तब आएगा जब हमारा ये प्राइस जो होगा, जो करंट प्राइस है, वो सीएल के ऊपर सस्टेन कर रहा हो या सीएल के ऊपर चल रहा हो। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि एक कंडीशन हमारी हो गई, सीएल के ऊपर प्राइस होना चाहिए बाई के लिए और सीएल के नीचे होना चाहिए सेल के लिए। जैसे यहाँ पर एक बाइंग कंडीशन है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और प्राइस और सीएल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और जहां पर वो डिस्टेंस कम होने लगी है इसका मतलब वो मोमेंटम अब डिक्रीज हो रहा है और प्राइस जो है अब वहां पे सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर वहां पे सेलिंग आ रही है। जो बाइंग मोमेंटम था वो अब डिमिनिश हो रहा है। ये क्लियर हो गया? हेलो? यस सर, यस सर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बाइंग हमारी तब होगी जब हमारा प्राइस जो होगा वो कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा, ब्लू लाइन के ऊपर, और उनके बीच की डिस्टेंस हम अगर देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और हमें तब अपनी पोजीशन काट लेनी है जहां पर वो डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गई, यानी कि जो मोमेंटम था हमारा बाइंग मोमेंटम, बाइंग फोर्स थी, बुल्स की जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे अब डिमिनिश हो रही है, और यहाँ से शायद एक प्रॉफिट बुकिंग या जिसको कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद देखिए जैसे ये डिस्टेंस कम हुई, हम यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, सर फिर ये कौन से कैंडल पे बाय ट्रिगर होता है? हाँ मैम, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे बाइंग ट्रिगर तब होगा जब हमारी एक कैंडल कम से कम, जो भी टाइम फ्रेम आपने लिया है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर या 1 डे पर, अगर एक कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है उसके ऊपर, कन्वर्जन लाइन के ऊपर, तब हमें बाइंग लेनी। लेकिन अभी ये अल्टीमेट नहीं है, सिर्फ मैंने एक अभी आपको क्योंकि इस जो हमारा कन्वर्जन लाइन है इसका रिलेशन दूसरे कंपोनेंट्स के साथ भी चलता रहता है, जो बाकी के कंपोनेंट अभी आएंगे। फिलहाल मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि हमारी बाइंग तब एक्टिवेट होगी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारी बाइंग तब एक्टिवेट होगी जब हमारा एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा और उसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हमें बताएगी कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। ठीक है। और इसी तरह से जब वो, और हमें अपनी पोजीशन तब काटनी है जब हमें देखेंगे कि प्राइस जो है वो कन्वर्जन लाइन के नजदीक आता जा रहा है, इसकी डिस्टेंस खत्म हो, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल डिस्टेंस खत्म हो गई है। ये इंडिकेशन है कि हमें अपनी पोजीशन लेके अब यहाँ से निकल जाना है। अगर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो हमें अपनी पोजीशन लेके यहाँ से निकल जाना है, और यहाँ पर शायद अब सेलिंग प्रेशर आएगा, और देखिए उसके बाद प्राइस जो है पूरा नीचे चला गया। ठीक है, एक तो ये कंपोनेंट हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई। सीएल कन्वर्जन लाइन 9 डे मूविंग एवरेज है, हमें बाइंग तब आएगी जब एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी, उसके बीच की डिस्टेंस हमें चेक करनी है। दूसरी, सेलिंग तब करनी है जब एक कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाएगी और प्राइस लगातार उसके नीचे बना रहेगा। यहाँ पे फिर देखिए कैंडल ऊपर आई, हमें अपनी पोजीशन लेके निकल जाना है। तो ये तो सीएल हो गया। ठीक है, ये बात बेसिक सबको समझ में आ गई? हेलो? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। अब दूसरा कंपोनेंट हम लेते हैं और वो है हमारा बेस लाइन। बेस लाइन की वैल्यू होती है 26 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, अब हम बेस लाइन को इस पे लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बेस लाइन भी हमारा लग गया है। बेस लाइन भी
एक तरीके से सपोर्ट का भी काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, और ये हमारे सीएल के साथ ही रहेगा, मतलब सीएल को असिस्ट करता रहेगा और हमें ये जज करने में मदद करता है कि जो अभी जैसे किसी ने पूछा, मैम ने पूछा कि कब बाई करना है, तो हमारा जो बीएल होगा वो सीएल को जज करने में हेल्प करता है कि क्या वाकई में हमारी बाइंग या सेलिंग कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके लिए क्या करना है हमें कि जहां पे हमारा जो सीएल होगा वो बीएल को क्रॉस करेगा और बीएल के ऊपर बना रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सीएल और बीएल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, काट रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे फाइनली सीएल और बीएल साथ चलते रहे और उसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, ये गैप क्रिएट हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगी और यहाँ पे सीएल ने बीएल को क्रॉस किया और यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है, तो हमें ये करना क्या है कि दोनों सीएल और बीएल को साथ लेके चलना है। एक कंपोनेंट हमारा हो गया कि हमारी जो कैंडल है वो सीएल के ऊपर बनेगी, और दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि हमारा जो सीएल होगा वो बीएल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा होगा, तब हमारी बाइंग कंडीशन बनेगी। और सेलिंग कंडीशन हमारी तब बनेगी जब वो सीएल जो होगा वो बीएल को क्रॉस करके नीचे आ रहा होगा। ये क्लियर हुआ? हेलो हेलो, यस सर, ये समझ में आया? यस यस सर। अब दो कंडीशन हो गई, एक तो हमारा प्राइस जो है वो सीएल के ऊपर होना चाहिए, दूसरा सीएल जो है हमारा वो बीएल को क्रॉस करके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब दो कंडीशन हो गई कि प्राइस हमारा बीएल के ऊपर भी होगा, सीएल के ऊपर भी होगा, और सीएल बीएल को क्रॉस करना चाहिए, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तब हमारी ये बाइंग कंडीशन बनेगी। और सेलिंग कंडीशन तब आएगी जब हमारा प्राइस जो होगा वो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सीएल के नीचे प्राइस आया। ठीक है, एक कंडीशन हमारी कंफर्म हो गई, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो ठीक है, आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि यहाँ से प्राइस जो है वो अब मोमेंटम बुल्स हो रहे हैं और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन कंफर्मेशन आपको तब मिलेगा जब ये सीएल बीएल को क्रॉस कर देगी। अगर आप यहाँ पे फंस भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फंसने के चांस बहुत ही मतलब लो है। एक बार अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया है तो फिर प्राइस को नीचे आना ही आना है। बहुत रेयर है यहाँ पे आपने शार्ट किया और यहाँ पे कहीं आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। तो हमारे दो कंपोनेंट हो गए, एक कन्वर्जन लाइन, एक बेस लाइन। अब ये बेस लाइन जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है हमारे। सीएल 9 डे का है और ये 26 डेज का है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, देखिए इसने बेस लाइन पे सपोर्ट लिया। अगर एक फ्लैट बेस लाइन है, अगर बेस लाइन फ्लैट है तो वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ये फ्लैट है, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट जाता है तो फिर और तेजी से प्राइस नीचे आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट थी, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, लेकिन तुरंत फिर वो ऊपर की तरफ मूव कर गया, बाउंस हो गया। तो एक तो ये है कि हमारी जो बेस लाइन होगी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर इस रेजिस्टेंस से नीचे आ गया प्राइस। तो यहाँ पे क्यों नीचे आ गया? क्योंकि हमारी जो कन्वर्जन लाइन थी वो नीचे थी। ठीक है, ये समझ में आया? बाइंग के लिए मैंने क्या बताया कि बाइंग हमें तब करनी है जब हमारा कन्वर्जन लाइन ऊपर होगा बेस लाइन से। यहाँ पे देखो बेस लाइन ने क्रॉस किया है और प्राइस भी हमारा कन्वर्जन लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये बाइंग कंडीशन है। यहाँ पर प्राइस जो है कन्वर्जन लाइन के नीचे है और बेस लाइन को क्रॉस किया हुआ है। ये चीज क्लियर हुई? दो कंपोनेंट क्लियर हो गए हमारे? यस सर, यस सर। डीएल और बीएल। ठीक है, और कोई सवाल हो? अभी कोई क्वेश्चन इसमें हो किसी को? क्लियर है मनोज सर,
मनोज सर, संदीप बात कर रहा जी। हूँ। मनोज सर, अगर आप फ्राइडे का सेशन लगाओगे, फ्राइडे के सेशन में एक बार जाइए, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से कोई भी, निफ्टी का अगर आप देखोगे तो, निफ्टी का या बैंक निफ्टी भी चलेगा क्योंकि दोनों भी रेंज बाउंड थे उस दिन। हाँ ठीक हाँ। है, लग गया तो फ्राइडे अभी हाँ, तो ये फ्राइडे का सेशन अगर मैं देखूं तो इस डे में बाइंग और सेलिंग कैसे हो सकती थी? मतलब उस दिन तो पूरा रेंज बाउंड था, हाँ, तो रेंज बाउंड अगर रहता है मार्केट तो उस दिन उसको कैसे ट्रेड करना है? हाँ, ये पूरा चॉपी मार्केट है। इसमें ट्रेडिंग मेरे ख्याल से बाइंग के लिए तो बहुत ही मतलब अगर आप बाइंग करोगे, बाइंग ऑप्शन बाइंग करोगे तो इसमें 100% है कि आप चॉप चॉप हो जाओगे। करेक्ट। ये सेलिंग मार्केट है। और क्यों है वो अभी मैं, जब ये नया कंपोनेंट आएगा ना चीकू वाला, तो मैं बताऊंगा क्यों है। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि प्राइस सीएल के नीचे आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे बीएल की डिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा है। नहीं हो पा रहा है, मतलब कहते हैं वो प्राइस उसी के दोनों बीएल सीएल एक दूसरे को, मतलब ये ट्रेंडिंग मार्केट बिल्कुल नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट वो होती है जहां पर हमारे दोनों कंपोनेंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, गैप होता है। जैसे यहाँ पे सीएल और बीएल के बीच में गैप है, यहाँ पे दोनों क्लियर नजर आ रहे हैं, हमारा बीएल भी क्लियर है, सीएल भी क्लियर है, प्राइस भी क्लियर है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ऐसी मार्केट में तो हमें ट्रेड करना ही नहीं, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो किनारे बैठ जाना है भाई। हेलो, ओके ओके, ठीक है। तो ये सीएल और बीएल सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, सीएल हमारा 9 डे का एवरेज है, 26 डेज का एवरेज है, दोनों एक साथ चलते हैं। अगर क्रॉस करेगा, जिसमें 4 पॉइंट थे, सीएल के प्राइस सीएल के ऊपर होना चाहिए, बीएल के ऊपर होना चाहिए, और सीएल बीएल को क्रॉस करना चाहिए, तब हमारी बाइंग कंडीशन है। सेल कंडीशन हमारी तब है जब प्राइस हमारा सीएल के नीचे है, बीएल के नीचे है, और सीएल ने बीएल को क्रॉस कर दिया है। ये एक परफेक्ट सेलिंग कंडीशन है। यहाँ पे आप शॉर्ट लीजिए, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये क्लियर हो गया? दो कंपोनेंट। देखिए ये अभी बेसिक एक मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। के बाद जब अगला सेशन में लूंगा, क्या नाम है, नेक्स्ट संडे को, तो फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ एक बेसिक आपको दे रहा हूँ, क्योंकि डेली हम यही बातें करेंगे। सीएल क्या है, प्राइस सीएल क्रॉस कर रहा है, क्लाउड क्रॉस कर रहा है, तो हमारे ग्रुप में डेली जो इसी इंडिकेटर के बारे में बातें होंगी। तो मैं चाह रहा था कि सभी लोगों को एक हल्का सा आइडिया हो कि हम बात क्या कर रहे हैं अपने ग्रुप में डेली, किस चीज़ पे बातें हम। मैंने मान लिया कर दिया प्राइस ने बीएल क्रॉस किया तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके सर। अब तीसरा कंपोनेंट जो इसका है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको बोलते हैं लैगिंग स्पैन। लैगिंग स्पैन या चीकू। अब ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। हेलो हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, तो ये हमारा जो लैगिंग स्पैन होता है, प्राइस और इसके बीच में 26 कैंडल्स का डिफरेंस होता है। यानी जो भी आपने टाइम पीरियड लगाया हुआ है, 5 डे, 1 आवर, 1 डे, तो इसके और इसके बीच में 26 डेज का, 26 कैंडल्स का डिफरेंस होता है। जैसे प्राइस यहाँ पे चीकू चल रहा है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26, ठीक है। 26 डेज का डिफरेंस होता है, और ये प्राइस की मिरर कॉपी होता है। प्राइस जिस तरीके से चल रही होगी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तुरंत, ये बिल्कुल मिरर कॉपी है। सीएल और बीएल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो, ये प्राइस की मिरर कॉपी है। ये जैसे मूव करेगा, प्राइस भी वैसे मूव कर रहा है, वैसे ही स्ट्रक्चर बना रहा है। ये यहाँ पे नीचे आया चीकू, प्राइस भी वैसे ही कॉपी बना रहा है।
यानी ये जो होता है चीकू स्पैन एक तरीके से मिरर 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 कॉपी है, ये हमें बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। ओह, ठीक है, अच्छा। ओके। हेलो सर हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ, नहीं मैं इसका पैटर्न देख रही थी। हम्म, तो ये जो अहेड होने वाला है वो ऑलरेडी उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है क्या? जी जी, ये मतलब प्राइस को चेंज करता रहता है। ये जो हमारा ये ये है, ये प्राइस को चेंज करता है। अगर मैं इसको अभी कैंडल को चेंज कर दूं तो आपको बिल्कुल मिरर कॉपी लगेगा। लाइट, ये देखिए बिल्कुल मिरर कॉपी है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल मिरर कॉपी है। जी। हाँ, तो ये हमें ये बताता है, मोमेंटम इंडिकेटर है, ये हमें बताता है ट्रेंड किधर है। हेलो हाँ मैम, यस सर। ठीक है, ये समझ में आया। ये हमें बताता है ट्रेंड कहाँ चल रहा है, ट्रेंड ट्रेंड किस तरफ है। अगर ये हमारा चीकू ये प्राइस को पार करके निकल गया है और लगातार प्राइस के ऊपर बना हुआ है, तो ये हमें बताता है कि ट्रेंड जो है वो काफी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप कोई भी एंट्री लेते हो और प्राइस और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 26 कैंडल मेंटेन रहती है, इसका मतलब है कि ये अपनी मिरर इमेज जो है बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर, सर। आप प्लीज एक और दफा ये समझा देंगे? जी, ये चीकू स्पैन जो है, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल मिरर कॉपी है। जो प्राइस अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो उसकी मिरर कॉपी है। वो सिर्फ ये बताता है कि आपका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये प्राइस को चेंज करता रहता है, अपने जो करंट प्राइस है उसको चेंज करता रहता है, उसके पीछे चलता रहता है, उसको चेंज करता रहता है। अगर ये प्राइस के ऊपर निकल गया है एक बार, तो ट्रेंड मतलब आपका कंफर्म हो गया है कि ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे इसने प्राइस को क्रॉस कर दिया पहले, और उसके बाद ये धीरे यहाँ तक आया, और उसके बाद ये धीरे 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 प्राइस की तरफ फिर मूव कर रहा है। जब ये फ्लैट हो जाए और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो अपनी डिस्टेंस को कम कर रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब कि ट्रेंड यहाँ पे डिमिनिश हो चुका है। अब ये शायद बेरिश। बेरिश ट्रेंड में जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अपनी डिस्टेंस को कम कर रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस जितनी स्ट्रांग होगी और जहां पे ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट होने का मतलब है कि अब चॉपी मार्केट स्टार्ट हो गया, ये धीरे 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 स्लोली स्लोली एक एक कैंडल कर करके अपने प्राइस की तरफ जा रहा है। ये क्लियर हो गया कि यहाँ जैसे ही ये फ्लैट होगा हमें अपने उससे निकल जाना है। इसके बाद देखिए नीचे आया, फिर प्राइस के नीचे प्राइस को इसने ब्रेक किया। ये जो इसके लिए यहाँ पे जो कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स इसके लिए रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का काम करती है। इसने अपने कैंडल्स को तोड़ा और फिर यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अब बेरिश ट्रेंड है। या इसने मतलब हमारे पहले तो सीएल ने कंफर्म किया, लेकिन हमें अभी कोई वो कंफर्म नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर इसने अपने बीएल को वो किया। ठीक है, आप अच्छे ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आप ले सकते हो पोजीशन, लेकिन अगर आप फिर भी कंफर्म नहीं है तो फिर इसने सीएल ने बीएल को क्रॉस कर दिया। ठीक है, एक कंडीशन हमारी और मेंट हो गई। उसके बाद जब इसने चीकू ने इसको क्रॉस किया, प्राइस को यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पे ये 100% कंफर्म है कि अब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये चीकू अपनी मिरर कॉपी मतलब उस प्राइस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये होगा यहाँ जैसे ही ये क्रॉस करेगा अपने प्राइस को, वैसे ही आपको बेरिश मतलब सेल कंडीशन सेल ट्रेड ले लेना है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जी इससे पहले चल रहा है ना? जी हाँ, ये 26 डेज पहले चल रहा है, ये 26 पहले चल रहा है। पहले। तो हाँ, तो हमारे पास ये यहाँ तक आने तब तक भी वक्त है कि हम इसके हाई पर निकल जाए। नहीं नहीं, इसका हाई तो यहाँ पे बनेगा ना, जहाँ पे ये कैंडल
बेरिश हो रही हैं, हमको तो तभी निकल जाना है जब ये सीएल को क्रॉस करेगा। मान लीजिए अगर हम लॉन्ग है, अगर इफ यू आर लॉन्ग फ्रॉम हेयर और यहाँ Okay. पे इसने सीएल को ब्रेक कर दिया है, प्राइस में सीएल के नीचे आ गया, ये पहली कंडीशन हमारी हो गई कि अभी कंफर्म हो गया कि बेरिश है। राइट ठीक है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे काट लीजिए, आप अपनी लॉन्ग Right. पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। अब आपको अगर सेल पोजीशन लेनी है तो सेल पोजीशन के लिए आप तब तक वेट कर सकते हैं जब तक कि ये प्राइस के नीचे ना आ जाए। हेलो, हाँ मैम। हाँ सर। नहीं मैम कुछ पूछ रही थी। Yes, sir, I got it. ओके, तो ये तो हो गया, हमारे तीन तीन कंपोनेंट हो गए, ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब फोर्थ कंपोनेंट की बात करें। Yes, sir. ठीक है, अब इसका अभी मैं बताया ना कि मैं इसका एक अभी जस्ट बेसिक वो बता रहा हूँ। इसके अभी इस चीकू का क्या यूज है वो मैं अगली बार बताऊंगा कि चीकू के और भी क्या यूज होते हैं। चीकू का जैसे एक और यूज है कि भाई जैसे मैंने इसको सब हटा दिया, कन्वर्जन लाइन भी हटा दिया, बेस लाइन भी हटा दिया, सिर्फ चीकू रह गया है। तो आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, ये आपने सपोर्ट बना दिया, ये चीकू का रेजिस्टेंस हो गया और नीचे साइड अब ये चीकू जिस तरफ ये ब्रेक करेगा ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप इस यहीं पे एंट्री ले सकते हैं, खासतौर से जब हमारी एक्सपायरी होती है, जब मूवमेंट बहुत तेज होता है तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। खैर ये इसका क्या यूज है वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा, फिलहाल अभी हम लोग बेसिक्स पे अपने कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब एक कंपोनेंट हमारा आता है लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी और हमारा क्लाउड। और इन चारों कंपोनेंट से हमारा बनता है क्लाउड। क्लाउड के बारे में क्या है करना हमें कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये क्लाउड कर क्या रहा है। एक जो इचिमोकू का जो बेसिक जानकारी है वो लोग बताते हैं कि एंट्री जो है वो हमें क्लाउड के ऊपर लेनी है, जब भी प्राइस क्लाउड के ऊपर होगा, यानी कि यहाँ इस जगह पे हमारी सब बाइंग बाइंग है, हमें बाइंग में बने रहना है। क्लाउड के नीचे है तो हमें सेल में बने रहना है। हाँ ठीक है, लेकिन बोल दो ना फिर से रिन्यू करना है। हेलो,
हेलो हाँ सर। आई गेस आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। मैं बस ये कहना चाह रहा था, मैं करेक्ट किया हूँ कि आशीष बोला, थोड़ा सेशन हमने लेट शुरू किया था और चूंकि पेड वर्जन है आपको मालूम है, तो ये अभी ना थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट होगा, बट वी आर गोइंग टू अगेन रीस्टार्ट इट इसी कंडीशन में, मतलब अगेन 40 मिनट्स का हम एक सेशन और रखेंगे बैक टू बैक, बिकॉज इनिशियल थोड़े हिकअप्स थे तो हम थोड़ा सा लेट सेशन ऑन हुआ। आई गेस दैट इज कंफर्टेबल विद एवरीवन। बस थोड़ा सा वो चैलेंज आएगा कि एक बार हमको लॉग ऑफ करके फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, है ना? सेम लिंक सर ये वीकली के लिए सर मैं रोमाना, अगर वीकली के लिए ये एक मीटिंग चाहिए तो मैं अपना प्रीमियम लिंक शेयर कर सकती हूँ। नहीं मैम, एक्चुअली हमारा ऑलरेडी पाइपलाइन में वो कुछ ग्लिचेस आ गए जिसकी वजह से नहीं हो पाया है, और बाकी आपकी सपोर्ट चाहिए होगा 100% विल टेक, वी विल, मतलब 100% ले लूंगा आपसे हेल्प में, है ना, एज अ टीम, नॉट एन इशू, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर, है ना मैम। और फिलहाल आज के लिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हम फिर से एक बार कर लेंगे, बिकॉज जस्ट 3 मिनट्स आर लेफ्ट, नो प्रॉब्लम, है ना। चेक, थैंक यू। प्लीज मनोज बात करें। हाँ या तो बोल, हेलो। हाँ सर। हाँ थोड़ा सा एक बार और लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओके ठीक है सर। हाँ ठीक है। क्या बोल रही मैडम, क्या बोल रही?